हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले दोस्तों, जो है घर। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे आप तो दिख रहा है, जो एक बहुत ही सुंदर सा घर है। और ऐसे घर को बनाने के लिए आपको 1 आध करोड़ तो आराम से लग ही जाएगा। और इसकी बजाय आपको एक प्लॉट खरीदना पड़ेगा। अदरवाइज किसी का सपना रहता है ऐसा घर बनाना, रो हाउस बनाना, अदरवाइज 1 BHK 2 BHK ऐसा तो सपना रहता ही रहता है। तो हर एक का सपना रहता है, हर एक का सपना रहता है कि मेरा खुद का घर होना चाहिए। तो मैंने भी बहुत बार वीडियो बनाई है कि आप घर खरीदने से अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और बाद में आप घर खरीद सकते हो, इतना पैसा बन सकता है। मगर मैंने भी बहुत सारी अभी डिटेल में स्टडी की रिसेंटली, तो आपको घर भी खरीदना अच्छा है। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड में भी SIP करते हो तो भी अच्छी बात है, मगर आपको घर खरीदना चाहिए दोस्तों। अपने जो बुढ़ापा वगैरह रहता है उसके लिए आपके पास घर रहना चाहिए। तो आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब खरीदना नहीं चाहिए। तो इन सब के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। और अभी देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, उसमें लगभग 20 फंड्स है। और उसमें से एवरेज रिटर्न देखोगे तो ये 3 साल के रिटर्न है दोस्तों। 45% एवरेज स्मॉल कैप दे रहा है 3 साल में, 45% के रिटर्न। तो आप देखिए, अभी स्मॉल कैप में इतना पैसा बन रहा है, मगर 3 साल में ही बन रहा है। अब लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा आपको। अगर बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है तो लॉन्ग टर्म आपको सोचना पड़ेगा। अभी देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड पर एनम यहाँ पे 36% की रिटर्न दे रहा है। इसका रैंकिंग देखिए, 17th रैंकिंग है इसका। नेक्स्ट है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये 3 साल में लगभग 29% के रिटर्न दे रहा है, पर एनम 29% के CAGR रिटर्न। और इसका रैंकिंग देखिए, 1 नंबर का रैंकिंग है इसका। अभी यहाँ पे देखिए, इसका रैंकिंग 1 नंबर का रैंकिंग है दोस्तों, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और इसके रिटर्न देखिए, 29% रिटर्न। मगर ये लॉन्ग टर्म में भी लगभग 25% के CAGR रिटर्न दे रहा है दोस्तों। 10 साल में लगभग 25% के CAGR रिटर्न दे रहा है। ये सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है स्मॉल कैप में। और अब लार्ज कैप मिड कैप में जाओगे तो इससे कम ही रिटर्न मिलने वाले। तो स्मॉल कैप में तेजी हुई है इस बार, तो इस बार आपको रिटर्न दिख रहे हैं। और 10 साल तक भी इसने ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखाया दोस्तों। तो जबरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए इसने। मगर आप अभी से इन्वेस्ट कर रहे हो और आगे के 10 साल कैसे रहेंगे किसी को पता नहीं है दोस्तों। तो अभी के जो भी रिटर्न पकड़ रहे हैं वही रिटर्न हम आगे पकड़ के कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। और ये याद जरूर रखना कि म्यूचुअल फंड में रिस्क रहता है दोस्तों, मार्केट में रिस्क रहता है। तो आप 25% यहाँ पे इस पिछले 10 साल में ये मिल रहा है रिटर्न, मगर अगले 10 साल में मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो आप पूरा रिस्क लेके नहीं चल सकते। ये पूरा लाइफ का रिस्क है दोस्तों। अगर आपको 25 की जगह 30 भी मिल गए तो अच्छी बात है। और अगर 25 का आपने कैलकुलेशन किया है, आपने सब कुछ बिठाया उसमें, और 25% के रिटर्न से 20 साल कैलकुलेट करके आपने पूरा यहाँ पे पूंजी लगा दी, और अगर 20 साल बाद यहाँ पे रिटर्न नहीं मिले तो क्या करोगे। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, और भी बहुत सारे फंड अवेलेबल है मार्केट में। ऐसे इसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, इसके भी रिटर्न देखिए, 26% के रिटर्न। मैंने इन सभी फंड के बारे में डिटेल में बहुत बार वीडियो बनाई है दोस्तों। आपको अगर चाहिए तो आप मेरी वीडियो की लिस्ट जाके देख सकते हो। आपको बहुत सारी म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन, अलग अलग म्यूचुअल फंड पे डिटेल में वीडियो सब कुछ मिलेगा। अदरवाइज आपको चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस फंड के बारे में डिटेल में वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। और AUM देखिए, सबसे ज्यादा AUM निपॉन इंडिया का ही है, और सबसे बढ़िया रिटर्न निपॉन इंडिया ही दे रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे देखिए, ICICI प्रूडेंशियल 26% रिटर्न, कोटक स्मॉल कैप फंड 26% के रिटर्न। और ये सेकंड नंबर रैंकिंग है दोस्तों, कोटक स्मॉल कैप फंड, आप यहाँ पे देख सकते हो। SBI म्यूचुअल फंड बहुत ऊपर था दोस्तों, अभी यहाँ पे मार्केट में तेजी मंदी चल रही है तो SBI का नंबर अभी दूर गया है। और अभी देखिए, एक्सिस स्मॉल कैप यहाँ पे 8 नंबर की रैंकिंग है, 25.98, 26% के रिटर्न। HSBC स्मॉल कैप 25.58% के रिटर्न। तो लगभग आप 25% के रिटर्न पकड़ के चल सकते हो यहाँ पे। मगर ये 3 साल का डेटा है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म में भी निपॉन इंडिया दे रहा है दोस्तों 25% की रिटर्न, बाकी के फंड नहीं दे रहे 25% का रिटर्न। और यहाँ पे देखिए, SBI स्मॉल कैप फंड और HDFC स्मॉल कैप फंड, दोनों का EM लगभग सेम है, 15,800 करोड़, 16,500 करोड़। और दोनों के रिटर्न देखिए, यहाँ पे HDFC दे रहा है 25% के रिटर्न, और SBI दे रहा है 24% के रिटर्न। और रैंकिंग देखिए, 10 नंबर पे रैंकिंग आ चुके हैं अभी SBI की। और DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, ये भी फंड बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं दोस्तों, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज। मगर देखिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहा है दोस्तों। पिछले 3 साल में लगभग 52% के रिटर्न दिख रहे हैं आपको यहाँ, ये लाइव है दोस्तों अभी। और अभी देखिए, 5 साल में 19% के रिटर्न दे रहा है। और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो लगभग 24.87%, लगभग 25% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रही है पिछले 10 सालों से। तो ये सबसे बढ़िया फंड है और इसी को कैलकुलेट करेंगे हम अभी। अभी देखिए, इसका ये भी चल रहा है 110 रुपीज़ का, रेटिंग है 4 स्टार, मिनिमम आप 100 रुपीज़ से SIP स्टार्ट कर सकते हो। और फंड साइज तो आपने देख लिया, 26,000 करोड़ का फंड साइज है, जबरदस्त AUM है इनके पास। आगे देखिए, यहाँ पे इन्होंने इक्विटी, डेट और कैश स्प्लिट, तो ये सब दिखाया है। इनका फंड साइज है 26,294 करोड़ डिटेल में।
और इक्विटी में इन्होंने लगभग 96.8% इन्वेस्ट किया है, और कैश है इनके पास अभी भी 3.2%। और देखिए इन्होंने कितने सारे सेक्टर में पैसा लगाया। तो यहाँ पे भी आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम है, मगर रिटर्न कितने मिलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको 25% मिलेंगे, 30% मिलेंगे, या 10% मिलेंगे, 15% मिलेंगे, 12% मिलेंगे। ये फिक्स आंकड़ा किसी को भी नहीं पता है दोस्तों कि अगले 10 साल में कितने रिटर्न बनेंगे। 30 की जगह 50 भी बन सकते हैं, उतना तो नहीं बनेंगे, मैक्स 25-30 इतना ही दोस्तों। उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन भी मत रखना, और आपके एक्सपेक्टेशन जाने भी नहीं चाहिए इसके ऊपर। तो मैक्स आपको 25% पकड़िए, उसके नीचे वर्स्ट से वर्स्ट कहाँ तक आ सकता है, 10 से 12%। वर्स्ट कंडीशन में भी आपको ये रिटर्न देंगे दोस्तों, एकदम वर्स्ट कंडीशन में आपको 10-12% तो रिटर्न जरूर मिलेंगे। और अभी देखिए इन्होंने इतना सारे सेक्टर पकड़े, ऑदर्स में 17.9%, कैपिटल गुड में 17.1%, फाइनेंशियल में 13%, केमिकल में 10.8%, कंज्यूमर में 8.2%, कंस्ट्रक्शन में 7.8%, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर, इन सभी सेक्टर में इन्होंने पैसा लगाया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लगभग 160 स्टॉक्स पकड़े दोस्तों। अगर 160 कंपनियां डूबी तो आपका पैसा डूबने वाला है, इसमें से 1-2 डूब भी गई तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ज़्यादा कंपनियां डूब गई, समझो कोरोना जैसा और कुछ आ गया और बहुत ही मार्केट में खराब कंडीशन आ गई, और उस टाइम पे आपको पैसा चाहिए, तो मिनिमम आपको 10-12% रिटर्न आराम से मिल ही जाएंगे। और देखिए आपका पैसा डूबने वाला तो नहीं है, इतनी तो गारंटी है इसमें, बस आपको रिटर्न कितने मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है दोस्तों। तो आप पूरा का पूरा SIP अदरवाइज म्यूचुअल फंड पे डिपेंडेंट मत बनिए। तो आप कुछ फिक्स इनकम में रखिए, कुछ थोड़ा सा पैसा आप FD के लिए भी रख सकते हो, क्योंकि कब कौन सी सिचुएशन किसको आ जाए किसी को नहीं पता रहता है। तो आप FD को भी पूरा बुरा मत समझिए, FD में भी आपका थोड़ा सा पैसा रहना चाहिए। FD में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड करनी चाहिए, पूरा पैसा इक्विटी में नहीं होना चाहिए, पूरा पैसा आपका FD में भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पैसा FD में, ज़्यादा पैसा SIP में, म्यूचुअल फंड में, और थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए आपकी। तो प्रॉपर्टी मीन्स आपका खुद का घर होना चाहिए दोस्तों। अभी हम आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलकुलेशन। तो अभी SIP में हम 25,000 की SIP पकड़ रहे हैं दोस्तों। आपको मिनिमम 50 लाख तो लगेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ठीक ठाक घर खरीदने के लिए, अच्छा सा घर 2 BHK भी खरीदोगे तो आप 50 लाख जरूर लगेंगे आपको, उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, मैं तो बहुत कम पकड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो 50 लाख के लिए आपको EMI कम से कम 44-45,000 का EMI आएगा। तो उसमें से लगभग 25,000 की SIP कर रहे हैं हम, 25,000 की SIP, 25% के रिटर्न, और 10 साल के लिए अगर आपने किया तो आप देखिए यहाँ पे आपकी वेल्थ कितनी क्रिएट होती है। इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 30 लाख रुपीज़, उसके ऊपर रिटर्न मिलेंगे 1 करोड़ 3 लाख, और टोटल हो जाएगी 1 करोड़ 33 लाख रुपीज़ की अमाउंट आपकी 10 साल बाद। अब अभी 2023 चल रहा है, 2033 में आपको ये इतना पैसा मिलेगा। अगर अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपको 25% के रिटर्न मिलते हैं पर एनम CAGR से 25% के रिटर्न, तो ये आसान नहीं है दोस्तों 25% का आंकड़ा यहाँ पे लिखना और आना। ये लिखने का बात तो ईजी है दोस्तों, मगर ये मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मिलना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि मार्केट में कब कौन सी सिचुएशन आएगी और कब कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा ये किसी को नहीं पता है। और आप सभी को पता है अभी जर्मनी पूरा रिसेशन में चला गया, अमेरिका में भी रिसेशन का मामला चल रहा है अभी। तो उनके डेट है उनको जो मिलने वाला है, डेट वो लेने वाले है, उस न्यूज़ के चलते मार्केट अभी भाग रहा है दोस्तों। तो मार्केट में कब करेक्शन आएगा, कब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, किस टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर अवेलेबल रहते हैं दोस्तों। और अभी देखिए 25% के रिटर्न मिलते हैं आपको, तो 10 साल में 1 करोड़ के ऊपर की अमाउंट मिल जाती है आपको। अगर वहीं 25,000 की SIP, 25% के रिटर्न, और लगातार 20 साल तक आपको ऐसे ही परफॉर्मेंस देने वाला म्यूचुअल फंड मिल गया, और इतने रिटर्न मिल गए आपको 25% के, तो 20 साल बाद आप देखिए बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है दोस्तों, 17 करोड़ 14 लाख रुपीज़ दोस्तों। बहुत बड़ी अमाउंट है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। 25% पर एनम कंटिन्यूसली 20 साल तक देना, अभी तक यहाँ पे दिया है फंड ने, मैंने बहुत बार आपको दिखा भी दिया है कि 25% के रिटर्न मिले हैं। तो उसके बारे में भी आपको मेरी पिछली वीडियोज़ में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, आपको पिछली वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी दोस्तों, उसमें आपको ज़रूर मिलेगा 25% रिटर्न देने वाला, और 20 साल तक दिए है फंड ने। मगर कौन सा फंड आगे देगा ये किसी को नहीं पता है दोस्तों। आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो इन्वेस्ट करते रहिए, मगर इतने बड़े एक्सपेक्टेशन रखिए मत दोस्तों, क्योंकि आप देखिए अभी इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो तो रही है। अभी 25,000 का पकड़ा है हमने दोस्तों, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, अदरवाइज कम भी कर सकते हो, कभी लमसम भी लगा सकते हो मार्केट गिरने के बाद। और अभी देखिए यहाँ पे हमने SIP में तो देख लिया कि 1 करोड़ से 17 करोड़ की अमाउंट बन सकती है 10 या 20 साल में। अगर आप 20 साल तक करते रहोगे तो आपको लगभग 17 करोड़ की मिलेगी, मगर 25% के रिटर्न मिलने चाहिए। तो अभी देखिए अगर इतना ही पता रहता सबको कि 25% रिटर्न मिलने वाला है, तो सभी लोग पर्सनल लोन लेके, ये लेके, वो लेके, सभी लोग मार्केट में आ जाते दोस्तों। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी आते थोड़ा सा हम होम लोन पे। 50 लाख का होम लोन, 20% का 20 साल का टीन्योर रखा है, और 9% का इंटरेस्ट रेट।
तो यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे ईएमआई भी बढ़ सकता है, और कम हो गया तो ईएमआई कम भी हो सकता है। तो मार्केट की फ्लक्चुएशन के ऊपर ये रहता है। और आपको होम लोन लोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टैक्स में बेनिफिट मिलता है, और थोड़ा सा आपका पैसा बच ही जाता है दोस्तों। होम लोन लोगे तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, आपका रेंट बच जाता है। एक तो घर लेने के बाद आपका रेंट बचने ही वाला है और वो बच जाता है आपका। तो उसके ऊपर भी आपको सोचना है दोस्तों कि अभी मैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आगे आपको, कि अभी देखिए 44 लगभग 45,000 का ईएमआई आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जा रहा है लगभग 57 लाख रुपीज़ दोस्तों, 57,96,000 रुपीज़। 50 लाख का घर खरीदा आपने, 50 लाख डबल आपका ये जा रहा है दोस्तों, इंटरेस्ट जा रहा है, टोटल डबल अमाउंट हो रही है। 50 लाख का घर 20 साल बाद आपको 1 करोड़ पे मिलने वाला है दोस्तों। 1 करोड़ आपका जाएगा तब जाके वो घर आपका क्लियर हो जाएगा। मगर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए दोस्तों। अभी आपका घर हो गया दोस्तों, आपने शानदार घर बना लिया। ये घर आपकी बुढ़ापे का सहारा भी बन सकता है दोस्तों। ये भी सोचना है आपको कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, इतने रिटर्न मिले तो इतनी अमाउंट मिलने वाली है 20 साल बाद। अगर वो रिटर्न नहीं मिले आपको, यहाँ पे देखिए अभी एक थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाया मैंने, अपने 25,000 की SIP की 12% का इंटरेस्ट रेट मिला दोस्तों। डायरेक्टली आधा कर दिया मैंने, क्योंकि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन पकड़ के आपको चलना है। तो 12% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिला आपको, और 20 साल के लिए आपने कंटिन्यू करते रहे। आप 20-30 की एज से आप कंटिन्यू सेविंग करते जा रहे हो, और 50 साल हो चुके हैं आपको, रिटायरमेंट आ चुका है आपका नज़दीक, और आपको उस पैसे से अभी देखिए कितनी अमाउंट क्रिएट हो रही है, 2 करोड़ 49 लाख रुपीज़, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे अमाउंट बन रही है। तो 2.5 करोड़ में अभी क्या होगा, आप घर खरीदोगे, आपके बुढ़ापे के लिए पैसा रखोगे, आपके बच्चों की पढ़ाई करोगे, क्या क्या करोगे दोस्तों, इतना ही पैसा मिलेगा। तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन पकड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, 12% की रिटर्न। तो अभी देखिए आपने घर खरीद लिया, होम लोन करके घर खरीदा, आपका 20 साल EMI जा रहा है, और मगर आपका रेंट बच रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सेविंग, क्योंकि आपकी सैलरी दोस्तों, आपकी सैलरी आगे चल के बढ़ती रहेगी, तो उसमें से आपको थोड़ी सेविंग तो करनी ही पड़ेगी वहाँ से। आप क्योंकि आपको पता है कि अरे यार मेरा इतना EMI जा रहा है, तो आपका 20% तो अपने सैलरी का 20 या 30% तक आप अपना EMI रख सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा सा गोल्ड खरीदिए, गोल्ड के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे FD कर दीजिए, और वहाँ पे आप थोड़ा सा अभी बाद में म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये लाइफ का मामला है दोस्तों, पूरे लाइफ का। आपने एक बार घर खरीद लिया, बुढ़ापे में आप उस घर में रह सकते हो। क्योंकि आप अभी देखिए आपने वैसे करके पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में झोंक दिया, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में पड़ी है, और वहाँ पे आखिरी के टाइम पे वहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिल रहे। तो उस टाइम पे आप यहाँ पे बूढ़े हो जाओगे, और बूढ़ा होने के बाद दोस्तों आपका कोई इनकम सोर्स नहीं होने वाला है। आप रिटायर होने के बाद पेंशन कितना मिलेगा, बहुत कम पेंशन मिलता है यहाँ पे। तो बूढ़ा होने के बाद अगर आपको हैप्पी लाइफ जीनी है तो आपका खुद का घर तो होना ही चाहिए दोस्तों। तो घर खरीदना एक इंपॉर्टेंट बात है। तो घर ज़रूर खरीदिए, आपकी एक प्रॉपर्टी बनाइए, मगर एक घर खरीदिए, या एक गांव में एक जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे 2 घर खरीद सकते हो आप। मगर मैं घर पे घर खरीदूंगा, रेंट पे चढ़ाऊंगा, रेंट कमाऊंगा, तो उससे अच्छा है आप रेंट की देने बजाय आप म्यूचुअल फंड, गोल्ड, FD इन सभी में इन्वेस्ट कीजिए। FD भी कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। आपको अगर कोई इमरजेंसी पड़ी है और उस टाइम पे आपको पैसा चाहिए, तो आप वहाँ पे आपको FD काम आ सकती है दोस्तों। कोई मेडिकल हेल्थ इशू आ गया, कोई दूसरा प्रॉब्लम आ गया, तो वहाँ पे FD काम आ सकती है। गोल्ड में भी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है दोस्तों। गोल्ड भी धीरे धीरे कल के आगे बढ़ता ही जाने वाला है दोस्तों। अभी देखिए 50-60 पे आ चुका है गोल्ड, किसको पता था इतना महंगा होने वाला है। तो आगे चल के गोल्ड भी बढ़ने ही वाला है। तो ये सब आगे बढ़ने वाले दोस्तों। आपका घर अभी आप समझिए, यहाँ पे आप रेंट अभी 10,000 पकड़ के कैलकुलेट कर रहे हो अगले 20 साल तक, मगर 20 साल में आपका रेंट भी बढ़ने वाला है दोस्तों। हर साल रेंट में भी 5-6% की वृद्धि होने वाली है। 5-6% आपका रेंट बढ़ने वाला है, और 20 साल बाद आप जिस घर में अभी 10,000 रुपये रेंट दे के रह रहे हो, यहाँ पे इतना आलीशान घर, कोई लोग बोलते हैं कि आलीशान घर मुझे 10,000 रेंट पे मिल रहा है अभी, तो मैं क्यों खरीदूँ घर को। मगर आप 20 साल बाद की सोचिए, यही घर आपको 10,000 रेंट पे थोड़ी मिलने वाला है दोस्तों। 20 साल बाद इस घर का रेंट 50,000 होने वाला है दोस्तों, और उस टाइम पे आप यहाँ पे रिटायर हो जाओगे, और उतना रेंट पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका इनकम सोर्स ही नहीं है। वहाँ पे आप रिटायर हो गए, आप अभी कमा नहीं रहे हो, अर्निंग नहीं है आपकी कुछ, तो उस टाइम पे आप इतना रेंट कहाँ से पे करोगे। तो इसी के लिए आपको थोड़ा सा बुढ़ापे का भी सोचना है। आपके बेटे की शादी, बेटी की शादी, उसके बारे में भी सोचना है, उसके लिए भी आपको सेविंग करनी है। तो आपने घर खरीद लिया, घर को अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है, 1 करोड़ का घर बाद में 2 करोड़ का भी हो सकता है। वहाँ पे 1 करोड़ तो आपने दे ही दिया है बैंक को, 50 लाख इंटरेस्ट, 50 लाख आपका पूरा उसकी कीमत, और 50 लाख इंटरेस्ट, लगभग 1 करोड़ को तो आपको मिल गया घर। तो उसको आप 1 करोड़ में थोड़ी ना बेचोगे, उसका दाम 2 करोड़ लगाओगे आप, तो उस टाइम पे 2 करोड़ में भी खरीदने वाले मिलेंगे। मगर म्यूचुअल फंड में ऐसा है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड अच्छी बात है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मगर ज़रूरत से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में डिपेंड नहीं रहना है दोस्तों। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर का भी मैं वीडियो देखते रहता हूँ कि वो लोग बताते कि प्लॉट मत खरीदो, फ्लैट मत खरीदो, घर मत खरीदो,
बस रेंट पे रहो, आराम से पैसा बनाओ, एंजॉय करो, मगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो क्या करोगे दोस्तों? क्योंकि मार्केट तो गिरता है, ऊपर चढ़ता है, मार्केट में करेक्शन होते रहता है, और वहाँ पे कोई यहाँ पे आपको ये नहीं है कि फिक्स रिटर्न मिलने वाला है आपको यहाँ पे इतना। और अगर आप फिक्स रिटर्न वाले में जाओगे तो आपको 5-6% से ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला नहीं है। आप कोई लोग हैं जो बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, तो वो ठीक बात है, वहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाता है थोड़ा सा, इधर उधर रिटर्न नहीं बना, थोड़े कम पैसे बने तो इस कॉलेज में नहीं तो उस कॉलेज में एडमिशन तो ज़रूर मिलेगा उसको थोड़े से कम पैसे में भी। मगर फैमिली की बात है दोस्तों ये, कि आपका अगर 50 साल के हो गए और आपका घर भी नहीं है अभी तक, और उस टाइम पे आपका म्यूचुअल फंड में भी पैसा नहीं बना, तो उस टाइम पे आपको बहुत दिक्कतें आ सकती है दोस्तों। तो अभी से सभी पहलू पे आपको स्टडी करके बाद में डिसीजन पे आना है दोस्तों। किसी भी एक की वीडियो देख के आप डिसीजन मत लेना यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको आगे चल के फेस करनी है। ऐसे एक आध वीडियो यूट्यूब की देख ली आपने, और बहुत सारे लोग हैं कि बोलते हैं कि मैं बच गया, मैं घर खरीदने ही वाला था, कि आपकी वीडियो देख ली और मैंने यहाँ पे घर खरीदना कैंसिल कर दिया और पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो ये सही बात नहीं है दोस्तों, कि यही कमेंट्स देख के मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में, जहाँ पे हो सकता है आप व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, और इसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अभी टेंशन लिया आपने तो बच जाओगे, 50 साल बाद आप वहाँ पे टेंशन लोगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है नहीं दोस्तों। तो इसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। आपका एक घर तो अपना अपना एक घर होना ही चाहिए दोस्तों। गांव में रहने दीजिए, शहर में रहने दीजिए, किधर भी आपका एक घर ज़रूर होना चाहिए। हाँ, एक घर खरीदने के बाद आप दूसरा घर खरीदो मत खरीदो, वहाँ पे आप बाद में गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, एफडी में, कहीं पे भी पैसा लगाओ, मगर आपका खुद का एक घर जरूर होना चाहिए दोस्तों। ये सभी पहलू पे मेरा खुद का तो घर है दोस्तों। मेरा गांव में भी घर है, शहर में भी घर है। मैंने वीडियो भी बनाया था इसके बारे में भी कि घर नहीं खरीदना चाहिए, मगर मैंने भी थोड़ा सा स्टडी किया और बाद में पता चला कि आप अपना खुद का घर होना ही चाहिए। रेंट के घर में बहुत सारी दिक्कतें भी रहती है दोस्तों, तो उनके बारे में भी मैंने सब कुछ स्टडी करने के बाद ये वीडियो बनाया। तो इसके बारे में आप जरूर सोचिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।